हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश समतलीय हैं। और हमें तीन सदिश दिए हुए हैं। सदिश ए आई कैप माइनस दो जे कैप प्लस तीन के कैप। सदिश बी दिया है माइनस दो आई कैप प्लस तीन जे कैप माइनस चार के कैप। सदिश सी दिया है दो आई कैप माइनस पाँच जे कैप प्लस आठ के कैप। और हमें सिद्ध करना है कि तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय होंगे। तो हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यदि तीन सदिश समतली होते हैं तो उसका प्रतिबंध लिखेंगे। तो मैं इसी बात को यहां पर लिखूंगा कि यदि यदि सदिश ए कॉमा बी तथा सदिश सी क्या है, समतलीय है, समतलीय है, तो इन तीनों सदिशों का जो अदिश तिरिक गुणन होता है वह जीरो के बराबर होता है, जिसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा। सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, इन तीनों को बड़े कोष्टक में लिखूंगा और ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय होंगे। अब जो सदिश हमें दिए गए हैं उन सदिशों को हम लिख लेते हैं। हमें सदिश ए दिया गया है, यह है आई कैप माइनस का दो जे कैप और प्लस का तीन के कैप। यह हमें सदिश ए दिया है। सदिश बी का मान दिया है माइनस का दो आई कैप प्लस का तीन जे कैप और माइनस का चार के कैप। सदिश सी का मान भी दिया है। सदिश सी है दो आई कैप माइनस का पाँच जे कैप और प्लस का आठ के कैप। ये हमारे पास सदिश ए बी सी तीनों दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका अदिश तिरिक गुणन ज्ञात करेंगे। यदि जीरो आया तो ये तीनों समतली सिद्ध हो जाएंगे। तो अब हम मान निकालेंगे सदिश ए बी और सी का अदिश तिरिक गुणन। जैसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं, ये होता है सदिश ए और डॉट सदिश बी क्रॉस सी के। इसे हम सारणिक की सहायता से हल करते हैं। जब इनके सारणिक लिखेंगे तो सारणिक में सबसे पहले सदिश ए के आई जे और के गुणांक लिखे जाएंगे। तो ये होंगे हमारे पास एक माइनस का दो और ये होगा तीन। बी में गुणांक मिलेंगे आपको माइनस का दो, उसके बाद है तीन और फिर होगा माइनस का चार। सी में देखिए यहाँ गुणांक है दो, माइनस का पाँच और प्लस का आठ। और अब हम इस सारणिक को हल कर लेते हैं। सारणिक को हल करना हमें आना चाहिए। हम इसको पहली पंक्ति की सहायता से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एक, और एक की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, तीन माइनस चार माइनस पाँच और आठ। तो गुणा करेंगे तीन को आठ से तो ये हो जाएगा चौबीस। ये लिख दिया हमने चौबीस। उसके बाद माइनस, इधर गुणा करेंगे तो देखिए तीन को आठ से कर लिया हमने, पाँच को चार से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बीस, और माइनस तो हमें सूत्र में लगाना ही है तो ये हो जाएगा माइनस बीस। उसके बाद ये जो माइनस दो है पंक्ति का अवयव, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का दो बन जाएगा। और इसकी भी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे। जब पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो ये होगा माइनस का सोलह और इधर बन जाएगा प्लस का आठ। दो का आठ से गुणा करेंगे तो ये माइनस सोलह और इधर आ जाएगा प्लस का आठ। तो माइनस का सोलह और प्लस का बना दूंगा मैं आठ। उसके बाद देखिएगा प्लस का तीन, तो प्लस तीन को तो हम वैसे ही लिखेंगे। अब इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस दो तीन, दो माइनस पाँच, गुणा कर लीजिए माइनस दो का पाँच से तो प्लस का दस और माइनस का छः हो जाएगा। तो ये होगा प्लस का दस और माइनस का छः हमें प्राप्त हो जाएगा। बराबर यहाँ देखिए चौबीस में से बीस जाएंगे तो चार बचेगा, चार का एक से गुणा कीजिए, यहाँ चार मिलेगा। सोलह में से आठ घटाएंगे तो माइनस का आठ, और माइनस आठ को दो से गुणा करोगे तो माइनस का यहाँ पर सोलह आपको मिल जाएगा। इधर दस में से छः घटाइए, चार बचेगा, चार को तीन से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, बारह आ जाएगा। अब पहले प्लस वाले जोड़ लीजिए तो बारह और चार हो जाएगा यहाँ पर सोलह और माइनस का सोलह, कितना मिलेगा हमें, जीरो। तो जीरो मिल चुका है हमें। तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः सदिश ए, सदिश बी तथा सदिश सी समतलीय है, समतलीय है। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।